जी, उन्हें अंदर भेजिए। आइए। गाइस, ये मिस्टर गोस्वामी की वाइफ है। इनके हस्बैंड को कल हार्ट अटैक आया था और उनके इलाज का पूरा खर्चा अब हमारी कंपनी उठाए। धन्यवाद। इट्स ओके। वाह, आते ही तुमने पैसे वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे तो हो चुका प्रॉफिट्स डबल। और ये मत भूलो, रिद्धि विनरी चोटवानी विनयार्ड्स एंड कंपनी का एक हिस्सा है। लॉस दोनों ही कंपनी के लिए बराबर है। प्रॉफिट और लॉस तो चलता रहता है सासू मॉम, दिल बड़ा होना चाहिए। और वैसे भी कंपनी का असली प्रॉफिट एम्प्लॉयज की खुशी में। धीरे धीरे करके यहां पे सब कुछ बदलेगा, लेकिन शुरुआत इससे होगी। सिर्फ 2 दिन के लिए ही सीईओ बने हो तुम। भूलना मत, ये मेरा केबिन है और मेरा ही रहेगा। ये आर्टिफैक्ट फ्रांस से आया है। कीमत पता है क्या है? 5 लाख। वाकई काफी महंगा लगता है, पर यहां पर वो आएंगे जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। माना कि आपके पास बहुत पैसा है सासू मां, पर मेरे पास मेरा बप्पा लक है। अरे ये वो हैं जो 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी धरती घुमा देते हैं, वो भी 2 बार। मेरे पास तो इनका आशीर्वाद है। सोचिए, इनके आशीर्वाद के साथ मैं 2 दिन के अंदर आपकी पूरी की पूरी दुनिया घुमा सकता हूं। चल बेटा, जल्दी से सब्जी काट लेते हैं वरना देर हो जाएगी। तो ये भिंडी काट, मैं ये मेथी साफ कर लेती हूँ। मी काय म्हणत होते?
ये क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं आई। अरे क्या कुछ नहीं? एक मिनट सुन। ये ऐसे लग रहा है जैसे नाखून लगा है। कैसे? वाह, तुमने तो डबल प्रॉफिट्स करने का वादा किया था, लॉस करवाने का नहीं। इसी तरह अगर एम्प्लॉयज पर पैसे खर्चा करने लगे तो हो चुका तुम्हारा काम। सासू मॉम, काम भी होगा और नाम भी। आप टेंशन मत लीजिए। यही तो देखना है कि तुम 2 दिनों में कौन सा तीर मारोगे। घंटों तक वक्त तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता रहेगा। वक्त फिसलने से पहले मेरे हाथों में रुकेगा और मुझे उतना ही वक्त चाहिए। मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए सासू मॉम, घर जाइए, आराम से चिल कीजिए। यहाँ बहुत काम है मुझे। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो तुम कंपनी के सीईओ हो, तो अब तुमसे मिलने के लिए मुझे तो अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना? Guys, can I have your attention, please? So guys, आज से लेकर अगले 2 दिन तक आपके और मेरे बीच में कोई दीवार नहीं होगी। काम से रिलेटेड आप लोगों को मुझसे जो भी बात करनी है उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले। इनफैक्ट मुझसे बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं। यू आर ऑल वेलकम। चलिए, कम ऑन, लेट्स गेट बैक टू वर्क। बस हो गई फिल्मी हरकतें पूरी। तुम यहाँ सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने नहीं आए हो, काम करने आए हो। रेत फिसल रही है। वो मैं होली खेल रही थी ना, तो गार्डन में गिर गई थी, तो शायद कांटा चुभ गया। ऐसे पागलों की तरह होली खेलने की क्या जरूरत थी? वो गार्डन में काटी थी, दिखे नहीं तुझे? एक बात मंजरी, कान खोल के सुन ले, ये घर हमारा नहीं है और ये परिवार भी हमारा नहीं है। इन घर वालों से ज्यादा अपनापन दिखाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लगता है अब किसी भी दिन मेरी मौत आने वाली है। खड़े क्यों यार, बैठो ना। सो जोगी, पहले तुमसे शुरू करते हैं।
केसी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही तेरी कि ये सब देख के तू इतनी शांत कैसे बैठी है। देख कैसे नील तेरी ही कुर्सी पे बैठ के तेरे ही एम्प्लॉइज को अपना फैन बना रहा है। और तुझे ये सब देख के थोड़ी सी भी टेंशन नहीं हो रही? कमाल है। बेवकूफ की बेवकूफी देखकर क्या टेंशन लेना। थोड़ा सा ही टाइम है इसके पास, पर देखो कैसे वेस्ट कर रहा है। इसे ये सब करने के बजाय डिसीजंस लेनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज प्लान करनी चाहिए, क्लाइंट्स लानी चाहिए, पर नहीं। शायद इसके पास दिमाग नहीं है, इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि सीईओ की पोजीशन क्या है। अरे यार, तुम लोगों से बात करने के चक्कर में इतनी चाय पी ली है कि मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल तक मैं चाय को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अरे बैठो ना यार, कम ऑन, सिट सर प्लीज बैठिए। हाँ, तो अब कुछ काम की बात करें। जोगी की वाइफ प्रेग्नेंट है। सुनैना जी को शाम को अपनी सासू माँ को सत्संग लेके जाना होता है। ये फ्रेडी, जिम का शौक है इसको, पर जिम जाने का टाइम नहीं। करेक्ट। जिया की जो बेटी है उसका प्ले एरिया 8 बजे बंद हो जाता है। और ये अरबाज भाई, इनके रोजे चल रहे हैं फिर भी इतना काम करते हैं। और ये गणेश का चाय पिला रहा हूं, देखो। ये गणेश दिन भर में इतनी चाय बनाता है, इतनी चाय बनाता है कि खुद चाय पीने का मौका नहीं मिलता। और शाम के 7-7 बजे 8-8 बजे तक काम करता है। 8-8 बजे 9-9 बजे घर जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाएंगे आपसे। ओके गाइस, मैं क्या बोल रहा हूं ना कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि कंपनी को फायदा हो सके, लेकिन क्या कंपनी को इससे फायदा हो रहा है? नहीं। क्योंकि काम जो होता है ना, वो क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से आका जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने कितने घंटे काम किया, फर्क इससे पड़ता है कि आप लोगों ने कितने घंटों में कितना काम किया। तो गाइस, मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना कंपनी की पॉलिसी को, रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया जाए। भाई, अगर आपको लगता है कि आपको जो काम दिया गया है उस काम को आपने खत्म कर दिया, अपना 100% देके, तो उसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो भले ही 2 बजे हो, 3 बजे हो या 4 बजे, आप लोग घर जा सकते हैं। कोई आपको नहीं रोकेगा। अरे ऑब्वियसली यार, गाइस, हम लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, गधा मजदूरी नहीं। तो आज से चाय सुट्टा ब्रेक कम, सोशल मीडिया बंद, लेकिन सिर्फ ऑफिस के लिए, घर जाके यूज कर सकते हैं। भाई, जितना भी काम दिया गया है उसे पूरी शिद्दत से करो और उसके बाद घर जाओ। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत काम घर से किया जा सकता है तो क्या ही प्रॉब्लम है, आप घर से बैठ के कर लो। गाइस, काम किया जाता है कंपनी को फायदा दिलाने के लिए, बॉस की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं। बॉस की गुड बुक्स में तो आप वैसे ही आ जाएंगे अगर कंपनी को फायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जितना भी काम दिया गया है उसे पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। जब भी आप ऑफिस आए, अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिए,
सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए और जैसे ही काम खत्म हो जाए उसके बाद घर जाइए, चिल करिए, रिलैक्स कीजिए यार। फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि आप लोग कोई हॉबी क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। जिसको स्विमिंग का शौक है वो स्विमिंग करे, जिसको बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है वो क्रिकेट खेले। अरे भाई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने फिरने जाओ, ऐश करो यार, मूवीज वगैरह देखो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ के ही काम करना है, कोई जरूरी नहीं, काम कहीं से भी किया जा सकता है। ऑफिस से, ऑफिस की कैंटीन से, कैफेटेरिया से, रेस्टोरेंट से। अरे बाइक के ऊपर लैपटॉप रख के काम कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा क्या है, काम खत्म होना चाहिए, वो भी टाइम पर। जो काम आपको दिया है वो काम खत्म हो जाए, उसके बाद घर जाओ। काम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं। तो बेसिकली हम काम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने पूरे परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, है ना? लेकिन उस लाइफस्टाइल के चक्कर में हम जिंदगी भर काम करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि काम करने से हमें पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे के बदले हम लोग कितना कुछ खो देते। अपने रिटायर्ड माँ बाप से बात करने का मौका, अपनी माँ का सब्जी काटते हुए हाथ बटाने का मौका, अपने बच्चों को पहली बार चलते हुए देखने का मौका। अरे भाई वर्क लाइफ बैलेंस भी कोई चीज होती है या नहीं? इतना परेशानी, इतना स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो हेल्थ तो खराब होगी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते थेरेपी के लिए। इतनी मेहनत जो की, इतना जो पैसा कमाया, वो सारा का सारा डॉक्टर की जेब में चला जाता। गाइस, जिंदगी जो होती है ना, वो जीने के लिए होती है। तो आज के बाद हम काम भी करेंगे और जिंदगी भी जिएंगे। हैशटैग वर्क इज नॉट लाइफ। चलो चलो चलो, परफेक्ट। चलो गाइस, नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क, है ना? चलो, कम ऑन, क्विकली। कैसी? ये क्या कर रही है तू? टैप फेंकने से क्या होगा? हाँ, देख नहीं रही तू कैसे इसने इतनी थोड़ी सी देर में इन सबको अपना फैन बना लिया? एम्प्लॉइज को फैन बनाकर कोई फायदा नहीं, जबकि क्लाइंट से हमारा प्रॉफिट आता है। वो क्लाइंट्स जिनके घर हमारी वाइन जाती है और जो एम्प्लॉइज उनके लिए काम करते हैं। ये सब तो नील को पता ही नहीं। जिया, डोंट वेस्ट योर टाइम यार। अरे काम जल्दी खत्म करो, घर जाना है कि नहीं? क्या हुआ? कंपनी बंद हो गई क्या? ब्रिज सर, आप आइए ना ब्रिज सर, प्लीज हैव अ सीट।
तो तुम मुझे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता? वैली चेन्स ऑफ होटल के मालिक, इंडिया के टॉप होटलियर में से एक। आपके होटल में हमारी कंपनी से हर महीने लाखों वाइन बॉटल्स आती है। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर सर। सुना मैंने कंचन ने अपने जमाई को सीईओ बनाया। पहले दिन ही बंद कर दी क्या कंपनी? नहीं सर, कंपनी बंद नहीं हुई, एम्प्लॉयज का काम खत्म हो गया, वो लोग घर चले गए। खैर छोड़िए, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कुछ मंगवाओ? वाइन। यह है नई वाइन जो कंचन और रिद्धि ने लॉन्च की। क्या जानते हो इसके बारे में? सर ये मीडियम बॉडीड रेड वाइन है, एल्कोहल परसेंटेज 13.5। फ्रेंच ओक बैरल्स में इसे 13 से 14 महीने के लिए एज किया जाता है। ये सब तो लेबल पे लिखा रहता है, कोई भी रट सकता है। पी के बताओ कैसी है।